जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप मेरे फ्रेंड भी हो, आप मेरे पापा भी हो, आप मेरे सब कुछ हो मालिक। आदि भी आप, अंत भी आप, अनंत भी आप, सब कुछ आप हो देवा। मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी हर खुशी, अपनी बंदगी आपके नाम कर दी है। मैंने अपने घर परिवार को आप जी के चरणों में सरेंडर कर दिया है। अब आप जिस रज़ा में राज़ी रखें वो ही रज़ा में मैं राज़ी हूँ। मालिका शुक्र दातिया, शुक्र सॉरी संगत जी, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया। ज़िंदगी हो रही है बसर दातिया। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे को कल 2-3 दिन से मुझे गुरु महाराज भाई से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं। तो मैं सुन रही थी, पर मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि अभी तक कोई ऐसी बात होती तो भाई का फ़ोन आता। मतलब हम, मेरी मम्मा नहीं है, बट अगर जैसे कभी उसका मन करता है तो हल्का होता है, पापा हैं, मन कभी हल्का करना होता है या कोई बात होती है तो मुझसे बात कर लेता है। छोटा भाई है मेरा, तो 4 साल छोटा है मुझसे। मुझे लगा नहीं, मैंने कहा इतनी टाइम से उसका कोई कॉल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया ये वो, तो मुझे लगा कि चल हाँ। फिर अचानक मैं जब शायद कल वॉक कर रही थी तब आया उसका कॉल, या मैंने उसे किया, तो ये इतना मुझे ध्यान नहीं है। तो करते करते बात करते करते मुझसे ऐसे ही कह रही थी कि तुम जो है गुरु जी का मंत्र जाप करो, हनुमान जी का पाठ किया करो, ये वो। मैं ऐसे बात कर रही थी उससे। और तो उसने अचानक से मुझे बताया कि अभी कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैं पीछे बैठा था और गुरु जी की कृपा से एक खरोंच भी नहीं आई। तो शुक्र मेरे दातिया, शुक्र मेरे मालिका, जो मेरे भाई अंकल जी पे संकट आया हुआ उसके आप सत्संग सुना के उसकी रक्षा कर रहे हैं। और सत्संग में हमेशा ही आता है कि तेरे मायके परिवार पर कष्ट है, जल्दी से सत्संग सुन और कष्ट कटवा, कहीं देर ना हो जाए। तो मैं अनंतम कोट शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। कहते हैं ना, कोई एक भी इंसान अगर परिवार से जुड़ जाता है, परिवार का जुड़ जाता है, तो गुरु महाराज सगरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। और गुरु महाराज ने मेरे भाई अंकल जी को बड़े मंदिर में एज अ सेवादार भी सेवा बख्शी हुई है। पर जैसे अभी उनका है अपना तरीका ब्लेस करने का, वो उसको ब्लेस मेरे थ्रू कर रहे हैं। मुझे सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं, मुझे उसके लिए मंत्र जाप, और जब से मेरे को गुरु महाराज ने बोला मैं उसके लिए मंत्र जाप भी कर रही हूँ। हालांकि मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, 2-3 दिन से मैं बहुत लो हूँ। आज सुबह उठते ही मुझे बहुत प्रॉब्लम, सिर में दर्द, वॉमिटिंग्स विद नो रीजंस, आई डोंट नो क्यों हो रहा है। क्योंकि गुरुपा ने कहा ही था कि होली तक का समय तेरे पे बहुत भारी है, ध्यान रख, अब सतर्क रहे और घबराइयो मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो मेरे मालिक, मेरे अनंतम कोट दाता, मेरे शुक्राना मेरे मालिक, आप हर पल अपने बच्ची के साथ हो। एक जो बाप बेटी का रिश्ता है ना, वो मतलब मेरी गुरु पास उस रिश्ते का मुझे एहसास हो। इतना लाडलापन, इतना प्यार मालिक हर वक्त, हर पल, हर क्षण अपनी बेटियों की रखे हुए हैं। ये नहीं, मुझे सबको, अपनी सब बेटियों को इक्वल लाड देते हैं मालिक, इक्वली प्यार करते हैं। और मैं शुक्राना सत्संग जो है अपने महाराज के सामने बैठकर जो जगा के शेयर कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे महाराज हाथ पकड़ के करा रहे हैं, और मैं धन्य हूँ और धन्य हूँ, धन्य हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ। और इतनी ब्लेसिंग और इतना ब्लेस्ड होने के लिए कि हालांकि मेरी तबीयत सुबह से बहुत ख़राब थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ, मैंने सब्जी भी नहीं बनाई, बहुत रैंडम मैंने सबको कुछ खाने को दिया, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई, सिर अभी भी भारी है। पर मैं सुबह से सत्संग सुन रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, और वो सत्संग सुनना ही मेरी बॉडी को ताकत दे रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है उससे लड़ने की ताकत मिल रही है मुझे। तो गुरुपा ऐसे अपनी बच्ची का हाथ पकड़े रहना और मेरे भाई अंकल जी को भी ब्लेस करते रहना। गुरुपा ने आज भी बहुत सारे
जो है सत्संग सुनाए हैं मुझे, भाई अंकल जी को लेके, हस्बैंड अंकल जी को लेके, बेटा अंकल जी को लेके, सबके बारे में, इनफैक्ट मेरे बारे में भी, कि ये थोड़ा समय भारी चल रहा है, होली तक ध्यान रखो और कष्ट कटवाओ, अपने घर परिवार के सत्संग सुनती जाओ, और सत्संग सुनना और सत्संग करना यही तेरी सेवा है और यही तेरी मेडिसिन है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माय लव, आई लव यू गुरुपा, आप मेरे सब कुछ हो। आपने मुझे दीवाना कर दिया है, पागल कर दिया है, मैं दीवानी हो चुकी हूँ आपके प्यार में, आपकी लीलाओं में। प्रभु, इतना प्यार, इतना इंटेंस लव कोई नहीं कर सकता एक आपके सिवा। सच कहते हैं गुरु महाराज, तेरा कोई नहीं है, ना कोई बाप, ना भाई, ना बेटा, सिर्फ मैं हूँ। सत्य वचन है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ही सिचुएशन हो, आपका अपना भी इतना काम नहीं आता जो गुरु महाराज की शक्ति काम आती है। मैं इतनी तबीयत मेरी ख़राब थी, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, मुझे वॉमिटिंग्स हो रही थी, पर मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े लापरवाह टाइप्स हैं, ही इज़ वेरी मच सोशल, तो अपने काम में लगे हैं, उनको लग रहा है ठीक हो जाएगी वाला टाइप्स, ठीक है चल रहा है। तो बट मतलब अगर कोई बीमार है तो आप उससे पूछोगे ना कि तुझे कुछ चाहिए, चाय चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो ऐसा कोई कंसर्न्स नहीं थे। इनफैक्ट ही वॉज वरीड कि मुझे भी दे दे करके। तो आई वॉज लाइक कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज ताकत तो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे अभी क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इतनी वॉमिटिंग्स हो रही हैं। फिर मन में आया कि चलो ब्रेड पे हल्का सा बटर लगा के, हल्का सा ब्रेड, वो भी मैं, और चाय बना के ली थी, वो भी ज़्यादा नहीं ले पाई मैं, थोड़ा लिया, सौंफ पिसी हुई खाई। एसिडिटी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, सिर को भी चढ़ रही थी, पेट में भी जलजला बन रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। और काफ़ी दिन से गुरु महाराज पेट के भी सत्संग मुझे सुना रहे हैं, एसिडिटी के, सर दर्द के भी सुना रहे हैं, कि बहुत दर्द और ये सब प्रॉब्लम्स के सुना रहे हैं। तो ये सब कष्ट गुरुपा, कोई मेजर प्रॉब्लम होने को इससे काट दे रहे हैं छोटा बना के, और उसको गैस का बना दिया। वो दर्द, वो तकलीफ़ तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पर वो उतनी ही दी हुई है जो बर्दाश्त के काबिल है। तो लख लख बार शुक्राना है मेरे मालिक, हर लम्हा आपका शुक्राना है। मालिक ने हर लम्हा एक शुक्राना सत्संग बना दिया है मेरे लिए। इतने शुक्राना सत्संग होते हैं दिन भर में, इतने शुक्राना सत्संग होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ मेरे मालिक। मैं कितने तो मैं भूल ही जाती हूँ, इधर उधर जो रहते हैं, फिर मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। मालिक ने मुझे लोटे में ओम ब्लेसिंग भी दी है, और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी देते हैं। मैं नीचे वॉक पे जाती हूँ, गुरु जी की कार भी दिखती है, 7 नंबर की ब्लेसिंग भी होती है। गुरु महाराज ने मुझे नंदी जी के दर्शन दिए, ओरिजिनल नंदी जी के, धम धम धम। मैं स्वप्न में, हार्डली सेकंड्स के स्वप्न आए मुझे, उसमें नंदी जी के दर्शन मिले, जबकि मुझे नींद नहीं पड़ रही थी उन दिनों, बहुत प्रॉब्लम में थी। गुरुपा ने मुझे प्रॉब्लम से निकाला। वो मतलब कहते हैं ना, गुरु महाराज आते ही तभी हैं जब आप बहुत बड़े कष्ट में होते हैं और आपको हाथ खींच के निकाल लेते हैं। तो और एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरु महाराज ने स्वप्न में, बहुत बड़ी, जैसे आदमी जितनी बड़ी होगी वो बटरफ्लाई, उस बटरफ्लाई के रूप में। तो गुरु महाराज कैसे कैसे अपने, कितने अनोखे अनोखे वेज हैं मेरे मालिक के ब्लेस करने के, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। अनंतम कोट शुक्राना है मेरे रब का, हर वेले हर क्षण का। और रोटी में जब भी कोई दिक्कत होती है, मैं अरदास लगाती हूँ, मुझे घबराहट होती है, तो रोटी में रोटी में ओम के दर्शन मेरे को होते हैं मालिक के। कई बार तो 2 भी होते हैं। तो गुरु पा की असीम असीम कृपा है अपनी बच्ची पे। हर वक्त वो मुझे बुरी शक्तियों से, नकारात्मक लोगों से बचा रहे हैं, हर क्षण मुझे, मेरे घर परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम कोट शुक्राना है। मेरे भाई अंकल जी को ब्लेस करने का शुक्राना, क्योंकि सत्संग में मेरे को ये सुनाया था गुरुपा ने कल ही कि तू जल्दी से सत्संग सुन, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, मैं उसे हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल लूँगा, कुछ नहीं होने दूँगा। और बताइए संगत जी, अगर इतनी बुरी तरह से आगे वाली गाड़ी, एक गाड़ी बीच में चल रही है, आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, चाहे वो पीछे वाली सीट में है, बट जो आगे वाला बैठे थे पर्सन, उनको भी प्रॉब्लम हुई, उनके हाथ में बहुत तेज़ लगी, उनका भी कष्ट थोड़े में कट गया। हो सकता है
कि उनकी भी जान जा सकती थी, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी सीवियर। गुरु महाराज ने मेरे भाई के थ्रू उनको भी ब्लेस किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे अपने सब बच्चों पे मेहर की दात बरसाओ गुरु जी। ये बात कहते ही संगत जी मेरे को गूज़बम्स आने शुरू हो गए हैं। कहते हैं ना कि तिनका भी अगर जुड़ जाए, जिसको ब्लेस करना हो मालिक ने, उसके साथ तिनका भी जुड़ जाए तो वो भी ब्लेस हो जाता है। अनंतम अनंतम कोट शुक्राना रब्बा, मुझे शुक्राना तो कोई वर्ड ही नहीं लगता। मैं कैसे आपकी वडियाई करूं, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है मेरे मालिका। अनंतम 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 कोट शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। शुक्र दातिया, जिंदगी हो रही है बस दातिया, अपनी बंदगी की लड़ाई रखना मेरे मालिका। तो मुझे उम्मीद है कि गुरुपा ने इस होली में हमारे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को ब्लेस किया होगा। जो हम सब डरे हुए थे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से, गुरुपा ने होलिका दहन वाले दिन सभी का ये चीज़ भस्म कर दिया होगा। ऐसे जो लोग उनके गुरु परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके बीच उन लोगों को भी गुरुपा ने अच्छा सबक सिखाया होगा। जय गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं कि वो अपनी हर चीज़ अपने बच्चों से हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कल मेरे से, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे होली वाले लोग सेलिब्रेट नहीं करते, होली का दहन नहीं होता है, पर गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में बात डाल के मेरे से कल सारे हम तीनों की नज़र उतरवा के और होलिका छोटी सी ही ऊपर दहन करवा दी, और घर के बाहर हम 4 मुखी दीपक भी जलवा दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। और कल संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कल मुझे नहीं आता सत्संग कैसे करते, पर मैंने 1 घंटे का ना अपना सत्संग लगाया। कल मैं गुरुवार है, बहुत दिन से सोच रही थी पर कर नहीं पा रही थी। तो गुरुपा ने इतनी अच्छी टेलीपैथी की थी मुझे लगातार। मैं 2 थर्सडे, लास्ट 2 थर्सडे से सोच रही थी कि मैं गुरुपा का करूँगी, कैसे करूँ, क्योंकि घर पे मेरी वो आंटी जी आई हुई हैं, मदर इन लॉ आंटी, जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो वो मैं सोचती थी कैसे करूँगी, नहीं करने देंगे, डर लगता था। तो गुरुपा की टेलीपैथी होती थी कि संगत जी, कि जब तक दिया जल रहा है तब तक तेल डालो तो ठीक है, जब दिया बुझाने के बाद तेल तेल डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे जब समझ में नहीं आया, पर मैं सोचा शायद इसीलिए कि जब आप पे मुसीबत है तभी आप अ अ उस मुसीबत में आप गुरुपा को याद करना नहीं, हर समय याद करते रहो गुरुपा को, तो हर मुसीबत आपको छू भी नहीं पाएगी। हमें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने गुरुपा के सामने ही बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझसे मेरे गुरुपा क्या बुलवाना चाहते हैं। जो भी बुलवाएँगे, मुझे इतना तो पता ही है कि उनके किसी न किसी के काम में ये बात आएगी ही आएगी। तो संगत जी, ऐसा है कि गुरुपा हर उसमें बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल मैं ना सत्संग अकेले बैठ के कर रही थी, 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलाया। आप पता नहीं, मैंने अपने पति अंकल को बताने की कोशिश की तो वो बोले तुम्हारा वहम है, पर मेरा ये वहम नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बैठी हुई थी, शब्द चल रहे थे, तो मैंने आँखें बंद करी हुई थी, तो मुझे फ़ील हुआ, मैंने अपने सिर को ढकने के लिए एक कपड़ा रखा हुआ था कि किसी का हाथ, मतलब किसी का क्या, मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सिर पे ब्लेसिंग देने के लिए, और कपड़ा सरका और पर्दे ज़ोर से हिलने लगे। तो मुझे तो ऐसा हुआ, मैंने बहुत से आंटी लोग का सत्संग सुना है कि गुरुपा अपना कुछ ना कुछ प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। तो मुझे अब प्रेज़ेंस फ़ील करा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। अंकल जी, अपने पति अंकल को बताया, पर वो मानते नहीं, बोलते तुम्हारा वहम है। मैंने कहा आपका जो भी हो, पर थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे तो लगा कि आपने मुझे अपना प्रेज़ेंस फ़ील, अपनी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि बहुत दिन से मुझे होता था गुरुपा, मैं बहुतों के सत्संग आंटी लोग का सुना है कि आप उनको फ़ील होता है कि आपने उनको हग किया, आपने उनको ब्लेस किया। मुझे तो आपने ब्लेस किया ही किया, पर कल मुझे फ़ील हुआ कि कल आपने मेरे को मेरे सिर पे हाथ रखा। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लव यू गुरुपा। और संगत जी, बस इतना ही कहूँगी मैं अपने संगत परिवार को, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास देवों के देव महादेव स्वयं शिव हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अब ये छोटी-मोटी चीज़ें, कहते नहीं कि जिनके चरणों में भूत प्रेत सब उनके पैरों में हैं। तो ये लोग हमारा भूत प्रेत, वशीकरण, नेगेटिविटी, काला जादू, तंत्र से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि हम किसके बच्चे हैं। हम देवों के देव महादेव शिव के बच्चे हैं। तो संगत जी, आप लोग मत डरिए, क्योंकि मैं भी बहुत डरती थी, क्या थोड़ा लगता, पर मुझे तुरंत गुरुपा बताते हैं कि मंत्र जाप कर,
मुझे याद कर, सिमरन कर, बस हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है और इस ताकत को हमें कमज़ोर नहीं होने देना है संगत जी। हमें डे बाय डे अपने इस ताकत को बढ़ाना है। ये कोई हमारा बाल भी बांका ना कर पाए और वैसे भी कोई नहीं कर पाएगा संगत जी, पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे पिता हमारी रक्षा के लिए आए हुए हैं। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना बहुत। और मैं अपने नए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। लव यू गुरुबा। हैप्पी होली वंस अगेन मेरे पूरे परिवार को, संगत परिवार को। हैप्पी होली मेरे गुरुबा। बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में रंग भरते चाहिए। और संगत जी, मैंने पहली होली अपने गुरुबा के साथ खेली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से आज थर्सडे 13 मार्च संध्या वेला में होली का दहन के दिन अपना ये शुक्राना सत्संग अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज बहुत बड़ा मेरिकल मेरे साथ हुआ और जब भी मैंने गुरुजी को याद किया है ना, दिल से याद किया है ना, वो ज़रूर आए हैं संगत जी, ज़रूर आए हैं। तो आज क्या हुआ संगत जी कि मैं और मेरी बेटियां शाम को ना संगत जी हमारे कच्ची होली पूजी जाती है। तो संगत जी मैं ना होली पूजने गई तो गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे वो मेरे को जो वो उपाय बताते हैं ना छोटे छोटे, मैंने कुछ भी नहीं कर पाई संगत जी। मेरे को बहुत मलाल होता था कि मैं गुरु पिताजी के बताए हुए कोई भी उपाय नहीं कर पाती हूँ। बहुत ही मैंने सच में 2-4 ही उपाय किए होंगे छोटे छोटे, बस वो ही कर पाई हूँ, वो भी टाइम बाय टाइम, लेकिन मैं कोई उपाय नहीं कर पाई। गुरु पिताजी की कृपा से ही मुझे वो कैसेट वो रील मिली जिसमें ना कि बताया गया था कि होलिका में क्या क्या चढ़ाते हैं। सो वही मैंने अपने हस्बैंड अंकल से मैंने मंगा लिया था। मैंने कहा तिल चढ़ाने हैं, झगड़ा होता है तो भाई हवन सामग्री चढ़ानी है, और वो एक नारियल संगत जी मैंने मंगा लिया था होलिका माता में चढ़ाने के लिए। तो संगत जी मेरे साथ ना मेरी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां गई थी, बड़ी छोटी दोनों, और मैं गई थी संगत जी होलिका माता में पूजा करने के लिए। तो संगत जी मैंने होलिका मैया की पूजा करी और चक्कर वगैरह लगाए। उसके बाद उन्हें प्रणाम किया, सब सामग्री वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया, सही से अर्पित कर दिया। उसके बाद संगत जी जब पूजा करके मैं आने लगी तो बस मैंने कान पकड़े, माफ़ी मांगी। मैंने कहा जो भी गलती हो ना मुझे क्षमा कर देना, मैं अज्ञान हूँ माता रानी, ऐसे करके, और हमारे परिवार पर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे सारे रोग दोष जो भी हैं सब इसी में सुहा हो जाए, ऐसे करके सब ले जाना माँ, ऐसे करके मैंने विनती करी। और फिर मैंने जब जाने लगी ना तो मैंने अपने गुरुजी महाराज को याद किया। मैंने कहा, फिर गुरुजी महाराज से भी अपनी माफ़ी मांगी। मैंने कहा हे गुरु पिताजी कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो पूजा पाठ में तो आप देख लेना, मेरे को क्षमा कर देना, सब भूल चूक माफ़ कर देना। और संगत जी मेरा याद करना था कि इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वहाँ से आई, और उस टाइम तो बटरफ्लाई के आने का टाइम भी नहीं था संगत जी, और वो वहाँ पे बटरफ्लाई एकदम अचानक आई, इतनी बड़ी ब्लैक कलर की और बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई, और मेरे सामने से संगत जी काफ़ी दूर तक मैं उसको देखती रही, वो उड़ती हुई चली गई। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, मैं इतनी खुश हो गई कि गुरु पिताजी देखो मेरे को ना होली पर ब्लेस करने के लिए आ गए, और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो करवाया मैंने करवाया है और जो तूने किया वो सब ठीक किया। मेरे मन में कहीं ना कहीं थी मैं ठीक तो कर रही हूँ ना। तो संगत जी गुरु पिताजी ने इंडिकेशन दे दिया कि जो तूने किया है वो सब सही किया है। तो मैं अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ कि संगत जी गुरु पिताजी ऐसे हमारे को कैसे हर टाइम पर ब्लेस करने के लिए आ जाते हैं संगत जी, ऐसे आशीर्वाद देने आ जाते हैं और ऐसे हमें बता देते हैं, हमें संकेत देते हैं कि नहीं जो काम तुमने किया वो सब ठीक ही था और मैंने ही कराया। तो शुक्राना 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 बाबा जी, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु पिताजी ने मैसेज में पहले ही मुझे दिया था इस होली में ना तेरे सारे रोग सारे तेरे संकट सारे कष्ट मैं स्वाहा कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, आप तो खुश ही खुश रहेगी। सो शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। और अभी अभी संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि मैं जब भी तुझे देखता हूँ, जब भी तुझे मिलने की कोशिश करता हूँ तो तू बहुत बिजी रहती है काम में। तो
कोई बात नहीं, कभी तो अपने पिता के पास आके बैठ जाया कर। अब मैं अपने पिता के सामने ही बैठी हुई हूँ संगत जी, अपने गुरु पिता जी के सामने बैठ के या संध्या वेला में ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु पिता जी मुझे देख रहे हैं और देखते देखते हंस रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी बेटी ऐसे नहीं जी चुराती है काम से। और जब मेरी बेटी फुर्सत में होती है या ज़रा सा भी फुर्सत मिलती है तो ज़रूर मेरे पास आती है। और गुरु पिता जी ये कह रहे थे संगत जी कि तुम इतना बिजी रहती है अपने परिवार में, मैं जानता हूँ तेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तू उसे बखूबी पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से निभाती है और तू सारे काम करती है और फैमिली को खुश करने के लिए खुश रखती है अपनी फैमिली को। तो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। और बस शुक्राना 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 गुरु पिता जी का, तहे दिल से शुक्राना बाबा। जो आपने जो निमित्त बनाया मैं तो वही कार्य करती हूँ, आपको पसंद आया था इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। ये जो शक्ति, ये जो ऊर्जा, जो कुछ भी मुझे दे रखा है ना, ये सब कुछ मुझे आपने दे रखा है। आप ही की वजह से आज मैं चल पा रही हूँ, फिर पा रही हूँ, जो भी कुछ कर पा रही हूँ, ये सब आपकी कृपा है बाबा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी बाबा जी कह रहे थे जो तूने अमृत वेला में अरदास करी थी ना, वो सब पूरी होने वाली है। शुक्राना शुक्राना बाबा जी का, अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना। इसी तरह मेहर भरा हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखना बाबा जी। और संगत जी गुरु पिता जी कह रहे थे कि बेटा संध्या वेला शुक्राना कर लिया कर, मैं तेरे शुक्राने का इंतजार करता हूँ। अब तेरे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और तेरा भाग एकदम सूर्य की तरह उदय होगा। सो कोटि शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी पॉजिटिव, इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए बारंबार आपका नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु पिता जी कह रहे थे कि बेटा तूने ना हारी हुई बाजी जीत ली। तो मुझे नहीं पता संगत जी कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं हारी हुई बाजी जीत ली। शायद मेरा मतलब यही मेरा दिमाग काम कर रहा है कि मैंने अभी तक गुरु जी के बताए हुए कुछ भी उपाय नहीं कर पाए थे। छोटे छोटे जो भी उन्होंने बताया था बस इक्का दुक्का ही किए होंगे संगत जी। और गुरु पिता जी तो खुद ही कह रहे थे मैं थक गया हूँ तेरे को बता के, और तू अपनी मूर्खता बस मेरी ब्लेसिंग को ठुकरा देती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था संगत जी, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं कुछ करना भी चाहती थी तो अब वो नीचे जाना, मैं उतर के नहीं जाती संगत जी बाहर कहीं जल्दी, तो इस वजह से रह जाते थे। और मैं जाती हूँ तो किसी ना किसी घर में कोई ना कोई मेरे साथ जाता है, मैं संगत जी अकेले नहीं जा पाती। तो इसी वजह से गुरु पिता जी जो छोटे छोटे उपाय बताते थे मैं वो कर नहीं पाती थी। तो इसी वजह से शायद आज मैंने कुछ कर दिया, हो सकता है कुछ हो गया हो मेरे हाथों से, मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं है संगत जी। क्योंकि जो करवाते हैं ना वो गुरु पिता खुद ही करवाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर पाए। तो संगत जी शुक्राना अपने गुरु पिता जी का करती हूँ कि गुरु पिता जी आप ही करवाते हो, आप ही हमारे कष्ट कटवाते हो और आप ही हमें ब्लेस करते हो। कैसे करते हो ये तो हमें खुद भी नहीं पता। तो मैं बारंबार नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ बाबा जी। ज़रूर आपने हमारे कोई ना कोई कष्ट काटे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हम करवाया है जिसकी वजह से हमारे जीवन के आगे के रास्ते प्रशस्त हुए। तो इसके लिए भी ये श्रेय भी आप ही को जाता है बाबा जी। जो करवा सकते हो आप ही करवा सकते हो, वरना हम मूढ़मती, ना हम में इतना ज्ञान है, ना हम में इतनी बुद्धि कि हम अपने लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। दूसरों के लिए तो बात दूसरी है। तो गुरु पिता जी मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। बस इसी तरह अपने बच्चे का हाथ हमेशा पकड़े रहना। और बाबा जी होली का त्यौहार है आज होली है बाबा, तो बहुत बहुत होली मुबारक, बहुत बहुत दिल से। मैंने तो सुबह ही आपको होली की मुबारकबाद दी थी, लेकिन बाबा जी मुझे ना आपसे ना ब्लेसिंग भी चाहिए और बहुत बड़ी ब्लेसिंग चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा किसी ना किसी रूप में आकर मेरे साथ होली खेले। मैं अपने बाबा के साथ होली खेलना चाहती हूँ, होली मनाना चाहती हूँ। तो बाबा जी आप आना, ज़रूर आना बाबा जी, ज़रूर आना। मैं अपने बाबा के साथ होली खेलना चाहती हूँ और ये विनती मेरी स्वीकार करना बाबा जी। और बड़े मंदिर जाने की तो मेरी इच्छा रहेगी, मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी
सो अभी बुलावा नहीं आया है गुरु पिताजी का, लेकिन मुझे पता है मेरे बाबा मुझे जल्दी ही बुलाएंगे। और संगत जी, इस बार तो गुरु पिताजी ने वैसे भी सभी बच्चों को खुश कर दिया, सबकी इच्छाएं पूर्ति करी। छोटा वाला बच्चा जाना चाहता था बेटा मेरा महाकाल के दर्शन करने। सो संगत जी, गुरु पिताजी खुद हाथ पकड़ के लेके गए अपने बच्चे को, खुद दर्शन करा के बहुत अच्छे से उसको दर्शन हुए। और उसने संगत जी मोबाइल में मुझे भी दर्शन कराए। सो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी का। मैंने भी बाबा जी आपकी नगरी के दर्शन कर लिए आपकी कृपा से। और वो गुरु पिताजी आज उसको संगत जी घर लेकर आए हैं, बल्कि तीनों बेटे आज वापस आ गए घर में संगत जी। और 2 गए थे मथुरा वृंदावन, तो वो छोटा वाली भी मथुरा वृंदावन वहीं पहुंच गया था और अपने भाइयों के साथ वहाँ की होली मना के वृंदावन की बाके बिहारी जी के साथ और राधा रानी जी के साथ बरसाने में वो होली मना के, त्यौहार मना के संगत जी अभी अभी बच्चे आए वापस वहाँ से। बेटे भतीजा भी गया था, वो भी वापस आया। सो शुक्राना शुक्राना गुरु पिताजी का, बारंबार लख लख शुक्राना करती हूँ बाबा जी आपका कि आपकी कृपा से सारे बच्चे खुश हैं। ये त्यौहार इतनी खुशियों के साथ बन रहा है, ये सब आपकी कृपा से बाबा जी। आप सच कह रहे थे, आपने कहा था दिवाली बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनी। आपने कहा था होली भी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बन रही है आपकी कृपा से। सब कुछ बहुत अच्छा है, भंडारे भरे हुए हैं, आपने ही भर रखे हैं बाबा जी। कैसे शुक्राना अदा करूं बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। आपकी वजह से आपके बच्चे खुश रह पाते हैं बाबा जी। जो कुछ भी है आज इस घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, इस घर के बच्चे खुश हैं, बालक खुश हैं, तो ये सब आपके रहम और करम से है। वरना हम तो हार चुके थे बाबा जी, थक चुके थे, हमने तो चलना ही छोड़ दिया था। आपने हमें उम्मीद दी, आपने रोशनी की वो किरण दी कि नहीं अभी तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम हार नहीं सकते। आपने कदम कदम पे मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाया बाबा। आपने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे मोटिवेट किया, आपने समझाया कि बेटा तू हार नहीं सकती अभी। और संगत जी सच में कि कहते कहते बाबा जी ने जीना सिखा दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। और एक बार फिर से सभी संगत परिवार को तहे दिल से होली की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। गुरुजी महाराज सब पर कृपा करें, सर्व संगत के परिवार पर कृपा करें, सबके भंडारे भरें, सबके सर पे मेहर भरा हाथ रखें, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें और सभी खुश रहें। बल्कि पूरी दुनिया में सभी खुश रहें, सभी जीव खुश रहें, सभी प्राणी खुश रहें, सभी मनुष्य खुश रहें, कोई दीन दुखी ना हो, किसी को दुख तकलीफ ना हो, परमात्मा सबको खुश रखे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है अपने गुरुजी महाराज से। और संगत जी, गुरु पिताजी कह रहे हैं ये होली तेरे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगी और जैसे रंग बरसते हैं वैसे तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। बाबा जी मुझ पर खुशियाँ बरसे, सर्व संगत परिवार पर भी खुशियाँ बरसे, बहुत खुशियाँ बरसे बाबा। और संगत जी पता है अभी अभी मैसेज प्लस हुआ है, बाबा जी कह रहे हैं मैं तेरे साथ में तेरे घर में होली खेलने आऊँगा, मेरे लिए कुछ मीठा बनाई हो। सो संगत जी इतनी जल्दी गुरु पिताजी ने मेरी विनती स्वीकार कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे बाबा का, लख लख शुक्राना। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कुछ भूल चूक हो गए तो क्षमा करो। और जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपा मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।